नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही खास पर्व की कहानी सुनाने जा रही हूँ, धनतेरस की। इस दिन का हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व है और इसका संबंध यमराज से भी है। तो चलिए जानते हैं कैसे जुड़ा है यमराज का संबंध धनतेरस से और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले आता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन को धन के देवता भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश और आयुर्वेद की विद्या लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन सोने, चांदी और बर्तन खरीदने का प्रचलन है ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन हो। अब बात करते हैं कि इस पर्व का संबंध यमराज से कैसे है। यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं और इस दिन उनकी विशेष पूजा का भी विधान है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के पुत्र की कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे राजा और उसकी रानी बहुत चिंतित हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसे किस्मत मान लिया और इंतजार करने लगे। समय बीता और राजकुमार का विवाह तय हुआ। विवाह के 4 दिन बाद, जिस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, उस दिन राजकुमार की पत्नी ने एक युक्ति सोची। उसने धनतेरस की रात को सोने चांदी के गहनों और बर्तनों को इकट्ठा किया और कमरे के बाहर एक ढेर लगा दिया। इसके अलावा उसने कमरे में चारों तरफ दीपक जलाए और खुद भी जागते हुए भजन कीर्तन करने लगी। जब यमराज ने राजकुमार की आत्मा लेने के लिए राजमहल में प्रवेश किया तो उसे सोने चांदी की चमक और दीपों की रोशनी ने अंधा कर दिया। वे कमरे के पास रखे गहनों के ढेर पर ठिठक गए और उस चमक धमक में उलझकर वहीं बैठ गए। राजकुमार की पत्नी पूरी रात जागते हुए भजन गाती रही। यमराज ने भी उसे सुनते हुए पूरी रात बिता दी और सूर्योदय होते ही खाली हाथ वापस लौट आए। सुबह के समय होने पर यमराज ने राजकुमार की आत्मा को नहीं लिया और यह घटना राजकुमार के जीवन की रक्षा के रूप में मानी गई। इस घटना के बाद से धनतेरस की रात को घर में दीप जलाने और सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से यमराज हमारे घरों में प्रवेश नहीं करते और हमें उनके भय से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यही है धनतेरस का महत्व और यमराज से जुड़ी यह पौराणिक कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सतर्कता, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के बल पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यम का दीपक जलाने की परंपरा। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान की परंपरा है और इस दिन यम यानी यमराज के लिए आटे का एक चौमुख दीपक बनाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। बता दें कि यह दीपक घर की दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत्युनाम दंड पाशाभ्याम कालीन श्यामा सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम मंत्र का जाप किया जाता है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ लाइक, कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि आपको ये कथा किस तरह पसंद आ रही है। धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। धन, धान्य और सुख समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरा रहे।